Hello, my dear passionate learners. Welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. Guys, आज की बहुत बेहतरीन स्टोरी है, बहुत टची स्टोरी है। प्लस आज आप इंग्लिश सीखने के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें वोकेबलरी बहुत नई है। थोड़ी सी स्टोरी एक हट करके है, इसलिए आप स्टोरी में लास्ट तक जरूर बने रहिए। बहुत सारी वोकैब्स आज आप सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है एज इज जस्ट अ नंबर। मीन्स जो एज है, हमारी आयु है, एक केवल नंबर है, एक केवल संख्या है, नथिंग मोर देन इट। तो आयु एक नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। द फर्स्ट डे मीन्स स्कूल के पहले दिन। आर प्रोफेसर, हमारे जो प्रोफेसर थे, इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, अपना परिचय दिया, एंड और चैलेंज्ड, एक चुनौती दी, अस हमें, टू गेट टू नो समवन, जानने के लिए, वी डिडंट ऑलरेडी नो, हमें एक उन्होंने चैलेंज दिया पहचानने का जिसको हम पहले से नहीं जानते थे। वी डिडंट ऑलरेडी नो, हम नहीं जानते थे। आई स्टूड अप, मैं खड़ा हो गया, टू लुक अराउंड, देखने के लिए चारों तरफ, व्हेन आ, जब एक जेंटल हैंड, एक जेंटल हैंड मीन्स नम्र हाथ, टस्ट माई शोल्डर, मेरे कंधे को छुआ, टस्ट माई शोल्डर, मेरे कंधे को छुआ। आई टर्न अराउंड, मैंने पाया, टर्न अराउंड मीन्स मैंने पाया, टू फाइंड अ रिंकल्ड, रिंकल होता है झुर्री, झुर्रीदार, लिटिल ओल्ड लेडी, बीमिंग मीन्स मुस्कुराती हुई, अप एट मी, मेरे पे, मेरे कंधे पे एक लेडी जो काफ़ी एज वाली थी, जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ थी, उसने मेरे कंधे पे अपना हाथ रखा, बीमिंग मुस्कुराती हुई, विथ अ स्माइल दैट लिट अप हर एंटायर बीइंग, एक ऐसी मुस्कुराहट, एक ऐसी स्माइल जो प्रकाशित कर रही थी हर एंटायर बीइंग, उसके पूरे आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स, उसके पूरे नेचर को जो लिफ्ट अप कर रही थी, लिट अप कर रही थी। शी सेड, उसने बोला, हाय देयर हैंडसम, हेलो हैंडसम, माय नेम इज लिली, मेरा नाम लिली है। उस लेडी ने बोला, मेरा नाम लिली है। आई एम 87 ईयर्स ओल्ड, मैं 87 ईयर की हूँ, 87 साल की हूँ। कैन आई गिव यू हग, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड और एंथोसियास्टिकली मीन्स उत्साहपूर्वक, एंथोसियास्टिकली उत्साहपूर्वक, रिस्पॉन्डेड, मैंने जवाब दिया, रिस्पॉन्स किया, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, यू में, आप लगा सकते हो, एंड और शी गेव मी अ मी अ जैंट स्क्वीज, उसने मुझे कसकर गले लगाया, जैंट स्क्वीज, कसकर गले लगाना। वाई आर यू इन कॉलेज एट सच अ यंग इनोसेंट एज, और पूछा कि तुम इतने अभी इनोसेंट मासूम एज में कॉलेज में क्यों हो। मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड, शी, वह जॉकिंगली, जॉकिंगली होता है मजाक में, शी जॉकिंगली रिप्लाइड, उसने मजाक में उत्तर दिया, आई एम हियर टू मीट अ रिच हस्बैंड, मैं यहाँ पे एक अमीर हस्बैंड से मिलने आई हूँ, गेट मैरिड, शादी करने के लिए, एंड हैव अ कपल ऑफ किड्स,
और कुछ बच्चों के लिए जो हमें मतलब मैं शादी करूंगी और हमें कुछ बच्चे हों। नो सीरियसली मीन्स बिल्कुल भी सीरियस नहीं। आई आस्क्ड जेन्युइनली क्यूरियस, मैंने उससे बहुत जिज्ञासा के साथ पूछा अबाउट बारे में, व्हाट मे हैव मोटिवेटेड हर टू, मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या प्रेरित करता है, क्या मोटिवेट करता है जो आप 87 ईयर की एज में आप कॉलेज में आए हो। टेक ऑन हिज चैलेंज एट हर एज मीन्स ऐसा क्या है, ऐसा क्या मोटिवेट किया उसको कि आपने इस एज में ये चैलेंज लिया। आई ऑलवेज ड्रीम्ड, मैं हमेशा सपना देखती हूँ, ऑफ हैविंग अ कॉलेज एजुकेशन, मैं हमेशा कॉलेज एजुकेशन का सपना देखती हूँ, उस लेडी ने आंसर किया। एंड और नाउ अब आई एम फाइनली गेटिंग वन, और अब मैं आखिरकार, फाइनली मीन्स आखिरकार, गेटिंग वन मैं उसको पा रही हूँ, मीन्स मैं अपने सपने को साकार कर पा रही हूँ। शी सेड, उसने बोला, विद अ ट्विंकल इन अर आईज, ट्विंकल मीन्स होता है कि टिमटिमाना, अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से, जिज्ञासा थी उसकी आंखों में, एक आश की किरण थी। फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से, लिली एंड आई, लिली और मैं बिकेम बन गए इंसेपरेबल मीन्स अलग न होने वाले। लिली वॉज मोर देन जस्ट अ फेलो स्टूडेंट, लिली मेरे लिए एक साथी स्टूडेंट से ज्यादा थी। शी वॉज अ फ्रेंड, वो एक मित्र थी। अ मेंटर, एक मार्गदर्शक थी। एंड और अ स्टोरी टेलर, और एक वो कहानी सुनाने वाली थी, मीन्स स्टोरी टेलर थी, नरेटर थी। हु फिल्ड ईच कॉन्वर्जेशन विथ हर वाइब्रेंट एनर्जी, जो कि हर एक बातचीत को भर देती थी बिल्कुल एनर्जी से, जीवंत एनर्जी मीन्स जीवंत वाइब्रेंट एनर्जी से हर एक कॉन्वर्जेशन उसका भर जाता था। एंड और पैशन ऑफ लाइफ, और उसका जो जीने के प्रति उत्साह था, पैशन था, लगाव था, वो काबिले तारीफ था। जीवन के प्रति उसका उत्साह बहुत ही काबिल तारीफ था। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स, इन सब में एक जो सबसे यादगार क्षण था, व्हेन वॉज था, व्हेन जब लिली इनवाइटेड मी टू हर स्मॉल कॉटेज, लिली ने मुझे बुलाया था, इनवाइट किया था अपनी छोटी सी कॉटेज में। शी, वह वांटेड, चाहती थी, टू शो मी, दिखाना, द गार्डन, बगीचे को। शी हैड, उसने कल्टीवेटेड, सजाया था, उगाया था, लगाया था, कल्टीवेट सजाया था, फॉर ओवर 30 ईयर्स, जिसको उसने इन 30 सालों में सजाया था। एक उसका ऐसा गार्डन था। एज वी वॉक्ड थ्रू, जैसे ही हम वहाँ रोज कतारों में जा रहे थे, वॉक्ड किया हमने, ऑफ रोजेस, गुलाब, लिलीज, जो लिली भी एक फूल होता है, लिली। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, हाउ एवरी फ्लावर रिप्रेजेंटेड अ मोमेंट ऑफ हर लाइफ, उसने मुझे बताया कि इनमें से जो हर एक फ्लावर्स है वो मेरी लाइफ का एक मोमेंट, क्षण, मीन्स मेरी लाइफ के हर एक क्षण को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। बोथ जॉयफुल एंड सॉरोफुल, मीन्स मेरे सुख और दुख का जो मोमेंट है मेरी लाइफ का, वो ये फ्लावर्स रिप्रेजेंट करते हैं। शी पॉइंटेड टू अ पेल रोज बश एंड सेड, उसने एक मुरझाई, पेल होता है मुरझाए, मुरझाया हुआ रोज बस मीन्स जो झाड़ी थी गुलाब की, उसको मुझे इशारा करती हुई बोला। एंड सेड, इशारा किया उसकी तरफ। शी पॉइंटेड टू अ पेल रोज बस,
उसने एक गुलाब की मुरझाई हुई झाड़ी की तरफ इशारा किया और बोली, दिस वन इज फॉर माई लेट हस्बैंड, और ये मेरे स्वर्गीय हस्बैंड के लिए है, मेरे पति के लिए है, चार्लेस, जिसका नाम चार्लेस था। ही पास्ड अवे, वो गुजर गए, 15 ईयर अगो, 15 साल पहले। बट लेकिन आई प्लांट अ न्यू रोज एवरी ईयर टू कीप हिज मेमोरी अलाइव, लेकिन मैं लगाती हूँ हर एक साल एक नया रोज गुलाब का पौधा उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए। आई कुड सी, मैं देख सकती हूँ, हाउ मच मीन्स ये सॉरी देख सकता हूँ, ये उसके लिए है, लड़के के लिए। आई कुड सी हाउ मच चार्लेस मैन टू हर, मैं देख पा रहा था, ये देख सकता था कि चार्लेस जो उसके हस्बैंड थे वो उसके लिए कितना मायने रखते थे, मैन टू हर कितना मायने रखते थे। बाय द वे शी स्पोक ऑफ हिम, जिस तरीके से वो उनके बारे में बात कर रही थी, हर वॉइस जेंटल, उसकी वॉइस थी नम्र थी, येट स्ट्रॉन्ग, फिर भी बहुत मजबूत थी। मीन्स जब वो अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी उसकी वॉइस थोड़ी सी नम्र थी लेकिन फिर भी वो बहुत मजबूत थी। बट द ट्रूथ वॉज, लेकिन जो सच्चाई थी, हर बॉडी वॉजंट एज स्ट्रॉन्ग एज हर स्पिरिट, लेकिन उसकी बॉडी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी उसकी स्पिरिट थी, मीन्स उसकी विल पावर थी, आत्मशक्ति थी, उतनी उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में, शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, मीन्स उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इट टर्न आउट हर हार्ट वॉज गिविंग हर ट्रबल, और ये पता चला, टर्न आउट मीन्स पता चला कि उसका जो दिल था, हार्ट था, वो उसको प्रॉब्लम कर रहा था, गिविंग हर ट्रबल, उसको प्रॉब्लम कर रहा था। एंड दो शी डिडंट वांट एनी मोर एनी वन टू फर्स्ट, और वो किसी को भी यहाँ पे फंस है कि कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती थी, किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। शी डिडंट वांट एनीवन टू फर्स्ट, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, किसी की। इट बिकेम क्लियर, ये साफ हो गया था, दैट कि शी वुडेंट बी एबल टू फिनिश द सेमेस्टर विद अस, और ये क्लियर हो गया था हमें कि वो फाइनल सेमेस्टर हमारे साथ शायद नहीं दे पाएगी। ऑन हर लास्ट डे ऑफ कैंपस, और कैंपस में जब उसका लास्ट डे था, अ ग्रुप ऑफ अस, हमारा जो ग्रुप था, स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी अलाइक, जो स्टूडेंट और फैकल्टी थे, टीचर्स थे, गैदर्ड इकट्ठे हुए, टू थ्रो हर अ सरप्राइज फेयरवेल पार्टी, उसको एक सरप्राइज फेयरवेल पार्टी देने के लिए। फेयरवेल होता है जब हम अपना कॉलेज छोड़ रहे होते हैं, फेयरवेल पार्टी मीन्स विदाई की पार्टी। व्हेन लिली अराइव्ड, जब लिली वहाँ पहुँची, इन हर व्हील चेयर, अपनी व्हील चेयर पे, she was overwhelmed by the sight of so many people, वो बहुत ज़्यादा अभिभूत थी, overwhelmed means अभिभूत थी, by the sight of so many people, वहाँ जो लोग थे उनको देख करके वो बहुत ज़्यादा अभिभूत थी, who had come to know एंड लव हर, जो उसको जानते थे और प्यार करते थे, वो आए हुए थे। बी प्रेजेंटेड, हमने प्रस्तुत किया, हर उसको, विथ अ डिप्लोमा, डिप्लोमा, इवन दो, हालांकि, शी हैडेंट कंप्लीटेड हर कोर्स वर्क, हालांकि अभी जो सेमेस्टर था पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन हम ये भी जानते थे उनकी तबीयत को देख करके कि शायद वो फाइनल एग्ज़ाम्स हमारे साथ ना दे पाए, ना हो हमारे साथ में, इसलिए उनको ये दिया गया। द डीन, जो हमारे कॉलेज के डीन थे, हिमसेल्फ हैंडेड इट ओवर, उन्होंने ये डिप्लोमा उनको दिया,
सेइंग, ये कहते हुए, लिली यू हैव टॉट अस मोर इन वन सेमेस्टर, तुमने हमें एक सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा चीज़ों को हमें समझाया है, हमें लेसन करवाया है, देन वी couldn't have ever taught you with tears in her eyes. I mean, इतना तुमने हमें पढ़ाया है कि हम तुम्हें भी नहीं पढ़ा सके. With tears in her eyes, उसकी आंखों में आंसू थे. She accepted, उन्होंने एक्सेप्ट किया द डिप्लोमा, डिप्लोमा को. हर हैंड शेकिंग, वो उनके हाथ जो थे वो कांप रहे थे. स्लाइटली एज शी हेल्ड इट अप फॉर एवरीवन टू सी, और उन्होंने उसको अपने हाथों में उठाया ताकि सभी लोग देख सके. द एंटायर रूम, जो पूरा रूम था, रप्टेड, गूंज उठा, इन अपलॉस, तालियों की गड़गड़ाहट से. पूरा जो रूम था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब लिली ने उस डिप्लोमा को अपने हाथ में उठाया. बिफोर लीविंग, और वहाँ से जाने से पहले, शी टुक माई हैंड, उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया, एंड विस्पर्ड, और धीमे से मेरे कान में बोली, थैंक यू फॉर बीइंग माई फ्रेंड, धन्यवाद मेरा दोस्त होने के लिए. रिमेंबर, याद रखना, इट्स नेवर टू लेट टू लाइव द लाइफ यू हैव ड्रीम्ड ऑफ. कभी भी कुछ भी देर नहीं होती है वो सपना जीने के लिए जो तुमने देखा है. मैं नेवर सॉ, मैंने नहीं देखा, लिली को, आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद मैंने लिली को कभी नहीं देखा. बट लेकिन हर स्पिरिट एंड विजडम स्टेड विथ मी, लेकिन उसकी जो स्पिरिट थी, मीन्स आत्मविश्वास था, जो विल पावर थी, और उसकी बुद्धिमत्ता हमेशा मेरे साथ में रही. बट हर स्पिरिट एंड विजडम स्टेट विथ मी, हमेशा मेरे साथ में रही. तो ये गाइस बहुत इम्प्रेसिव, हार्ट टचिंग स्टोरी थी कि एक कैसे 87 ईयर ओल्ड लेडी ने उसके अंदर जो एजुकेशन की एंथोसियास्टिक उत्साह था, उनमें लर्निंग का एक पैशन था कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट बनूं, तो कैसे उन्होंने अपना ये ड्रीम पूरा किया. उन्होंने इसको प्रूव कर दिया कि इफ़ यू हैव एंथोसियाज्म along with anything, so yes, definitely आपको वो चीज़ें मिलती हैं गाइस. तो ये स्टोरी थी गाइस. आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अपना कमेंट मुझे बताइए, अपना फीडबैक. मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट स्टोरी में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे.